हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल क्लास की तरफ से। हम हिंदी व्याकरण की क्लास में क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछली की क्लास में हमने क्रिया के बारे में जाना और धातु के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक, हमने इससे पिछले की क्लास में आपको क्रिया के बारे में बताया था और क्रिया की मूल धातु क्या होती है उसके बारे में बताया था। तो जिसने पहली क्लास ना देखी हो वो पहले की क्लास देखेगा, उसके बाद आगे इस क्लास को देखे। ठीक है, तो क्रिया के आज हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया जो है वो मुख्य रूप से जो है आपकी दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक आपकी सकर्मक क्रिया और दूसरी है आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, पहली कौन सी है आपकी? सकर्मक क्रिया और दूसरी है आपकी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, जिस क्रिया के साथ आपका कर्म जुड़ा हुआ होता है वो आपकी कैसी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, और क्रिया का फल जो है वो कर्म पे पड़ता है तो वहां पर आपकी सकर्मक क्रिया होगी। जैसे सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो या कर्म होने की संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। या फिर जिसमें आपकी क्रिया का फल, जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपके शब्द से ही पता चल रहा है, सकर्म यानी कर्म के सहित। ठीक है, तो कर्म के सहित अगर क्रिया होगी अर्थात कि जिस क्रिया के साथ कर्म होगा या कर्म होने की संभावना होगी। ठीक, कर्म उसमें या तो लिखा होगा या कोई कर्म उसमें किया जा रहा होगा। ठीक, तो कर्म होने की संभावना होगी और जिसमें क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ता होगा, वो कैसी क्रियाएं कहलाएंगी? आपकी सकर्मक क्रियाएं होंगी। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिसमें हमारा कर्म जुड़ा नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका फल जो है यानी कि क्रिया का फल जो है वो कर्म पे, इसमें क्रिया का फल किस में पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। लेकिन अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल किस पे पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों में एक अंतर भी है कि सकर्मक क्रिया में क्या होती है कि आपकी जो क्रिया का फल है वो कर्म पर पड़ेगा और अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया, जैसे आप ये दोनों एक साथ ही समझिए क्योंकि इन दोनों में अंतर आपसे पूछा जाता है, या फिर आप 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है। ठीक, तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है, अलग अलग चीज। ठीक, तो जैसे आपकी सकर्मक क्रिया में
जैसे सकर्मक क्रिया के कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके सकर्मक होते हैं और कुछ ऐसे शब्द जो आपके अकर्मक के रूप में प्रयोग होते हैं। सकर्मक में जैसे आपका खाना, पीना, पढ़ना, गाना, लिखना, उधार लेना या चर्चा करना, बढ़ाना, प्रस्ताव, ये शब्द आपके अगर प्रयोग होते हैं तो आपकी वो क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। कौन से शब्द हैं? खाना, पीना, पढ़ना, गाना, लिखना, उधार लाना। उधार अलग है, लाना अलग शब्द, ठीक। चर्चा करना, बढ़ाना, प्रस्ताव, भुगतान, प्रस्ताव, भुगतान, वादा करना, आदि। अगर आपको किसी भी वाक्य में ये शब्द मिलते हैं, आपको किसी भी वाक्य में खाना, पीना, पढ़ना, गाना, लिखना, उधार लाना, चर्चा करना, बढ़ाना, प्रस्ताव, भुगतान, वादा करना, ये शब्द अगर आपको किसी भी वाक्य में मिलते हैं तो आपका ये कैसा होगा? सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। और आपके साथ ये भी है कि जैसे ये शब्द आपसे कभी कभी ये देकर के पूछ लेता है, पढ़ना जो है वो किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए पढ़ना जो है वो कैसी क्रिया है? एक तरह से सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के रूप में आपके कौन से आ जाते हैं? जैसे आपका हंसना, रोना, चिल्लाना, हंसना, रोना, चिल्लाना, उड़ना, सोना, जागना, जीवित रहना, जीवित रहना, खड़ा होना, प्रतीक्षा करना, आदि, ठीक है। तो ये शब्द अगर आपके आते हैं तो ये कैसी क्रियाएं हैं आपकी? ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। आपसे ये शब्द दे दिया जाता है कि चिल्लाना, केवल आपको ये शब्द दे दिया जाएगा, चिल्लाना जो है वो किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है। तो चिल्लाना क्या है? सकर्मक है या कर्मक? तो चिल्लाना आपको कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये शब्द आपके जहां पे भी ये शब्द प्रयोग होंगे वो शब्द आपके किसकी क्रिया के? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये आपकी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के कुछ ऐसे बिंदु हैं या कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको पहचानने के लिए सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। एक और चीज है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इन दोनों की हम पहचान कैसे करेंगे? अगर आपको कोई वाक्य दिया गया है तो उस वाक्य में हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान, ये हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, उदाहरण देकर के कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में हम कैसे उसको पहचानेंगे। जैसे आपका दिया हुआ है, रमेश ने दूध पिया। रमेश ने दूध पिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में एक अकर्मक क्रिया के एक उदाहरण लेते हैं, वह हंसता है। ये आपके सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए। अब देखिए, रमेश ने दूध पिया, ठीक। अब हमारे पास ये है, हमें इस वाक्य के साथ क्या प्रश्न करना है कि सकर्मक क्रिया की और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हम दोनों ही वाक्यों में प्रश्न करते हैं, क्या और किसको, क्या और किसको, ठीक। क्या शब्द और किसको, ये हम उस वाक्य से प्रश्न करते हैं। अगर हमें उस वाक्य से इस प्रश्न का उत्तर मिलता है
तो वो कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अगर हमें उसका उत्तर नहीं मिलता है तो वो कैसी क्रिया होगी? आपकी अकर्मक क्रिया होगी। कैसे? जैसे हमने क्या, रमेश ने दूध पिया, तो हम क्या करेंगे? रमेश ने क्या पिया? रमेश ने क्या पिया? हमने क्वेश्चन किया उससे कि रमेश ने क्या पिया, तो रमेश ने क्या पिया? दूध पिया। हमें उत्तर मिल गया कि रमेश ने क्या पिया है? दूध पिया है। आपके वाक्य में मिला, तो ये आपकी कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, समझ में आया हम कैसे पहचानते हैं क्या और किसको शब्द का, उसमें प्रश्न करके। जैसे आपकी अकर्मक क्रिया में है वह हंसता है। ठीक, अब हम इसमें प्रश्न करते हैं वह हंसता है, तो हमने कहा क्या, वे क्या हंसता है, हमें इसका जवाब मिला वे क्या हंसता है। ये गलत प्रश्न, इसका आपको उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ये कैसी क्रिया हो गई? आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। समझ में आया? आप लोग को अगर आपका वाक्य दिया जाता है और वाक्य दे करके पूछा जाता है कि ये सकर्मक है या अकर्मक, तो पहले आप उस वाक्य को रख करके क्या का प्रश्न करेंगे उससे या किसको। तो अगर आपको इसका उत्तर मिलता है तो वो आपकी सकर्मक क्रिया होगी, और अगर आपको इसका उत्तर नहीं मिलता है तो वो आपकी कैसी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, जैसे मोहन ने पत्र लिखा। मोहन ने पत्र लिखा, तो मोहन ने क्या लिखा? पत्र लिखा। तो कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, जैसे रमेश ने उसके लिए खिलौना खरीदा। रमेश ने, जैसे बच्चों के लिए, रमेश ने बच्चों के लिए खिलौना खरीदा। ठीक, तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि क्या, पहले तो रमेश ने बच्चों के लिए खिलौना खरीदा। पहले हमने क्या प्रश्न किया? रमेश ने क्या खरीदा? खिलौना खरीदा। हमें उत्तर मिल गया कि उसने खिलौना खरीदा। अब रमेश ने किसको खिलौना खरीदा? ये भी उत्तर मिल गया हमको, बच्चों के लिए खरीदा। तो ये कैसी क्रिया हो गई? आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, हमें या तो इन दोनों प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वाक्य में, या फिर इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर मिलता है। पर अगर हमें इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का भी उत्तर मिलता है तो वो आपकी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे मैंने फल खाया। मैंने फल खाया। अब इससे पहले हमने आपको सीधे शब्दों में भी बताया था, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? सकर्मक। तो खाना कैसी क्रिया? खाया, यानी कैसी क्रिया हो गई? आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। इसमें आपको ये क्या का प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो शब्द आपके दिए गए थे, जिससे पहले हमने आपके शब्द बताए, वो शब्द तो आपकी सकर्मक क्रिया के ही अंतर्गत आएंगे, और जो अकर्मक के हैं वो अकर्मक के ही आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने फल खाया, अगर आप प्रश्न करेंगे कि क्या खाया, तो फल खाया, तो भी आपकी सकर्मक क्रिया होगी। इसी तरह वह किताब पढ़ता है। आपका वाक्य है वह किताब पढ़ता है। पढ़ना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। तो ये आप ऐसे ही देख कर लगा सकते हैं कि पढ़ना आया है शब्द, तो आपकी क्रिया सकर्मक हो गई। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रश्न कीजिए इससे कि उसने क्या पढ़ा? किताब पढ़ा। तो आपकी कैसी क्रिया? सकर्मक क्रिया हो गई। वह गेंद फेंकता है। जैसे हमने कहा वह गेंद फेंकता है, तो हमने प्रश्न किया वह क्या फेंकता है? गेंद फेंकता है। तो कैसे? सकर्मक क्रिया हो गई। वह प्रश्न का उत्तर देता है। वह प्रश्न का उत्तर देता है। वह किसका उत्तर देता है? तो आपका यहाँ पे वह क्या कर रहा है, क्या और किसको शब्द का जब प्रयोग हो जाता है तो यहाँ पे उत्तर देने का प्रभाव भी जो है वो प्रश्न पर पड़ता है। ठीक, जैसे आपका ये क्वेश्चन में पूछा गया है, वह प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक है, तो ये, और हमने इससे पहले आपको एक और चीज बताई थी जब हम सकर्मक क्रिया आपको बता रहे थे कि जब क्रिया के साथ जब कर्म की संभावना होती है या क्रिया का फल जो है वो किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। यानी कि हमने आपको एक बात और बताई थी, क्रिया का फल
क्रिया का फल जब कर्म पे पड़ता है तो वो कैसी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। और जब क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है तो अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या है? वह प्रश्न का उत्तर देता है। तो वह उत्तर देता है, किसका उत्तर देता है? प्रश्न का उत्तर देता है। तो यहाँ पे प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आपके कर्ता जो है वह आपका कर्ता हो गया, ठीक है, वह आपका कर्ता है। और यहाँ पे प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न आपका कर्म हो गया, ठीक है, उत्तर देना आपकी क्रिया हो गई। हमने क्या कहा कि क्रिया का फल जब कर्म पे पड़ता है तो वो भी आपकी कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। जैसे वह प्रश्न का उत्तर देता है, देना उसकी, उत्तर देना उसकी क्रिया हो गई, ठीक है, उत्तर देना उसकी क्रिया। और उत्तर किसका दिया उसने? प्रश्न का दिया। तो उत्तर का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। तो इसलिए उसका ये भी क्या आपकी हो जाएगी? ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको सकर्मक क्रिया के बारे में? अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे हमने लिखा अकर्मक क्रिया में वह हंसता है या कुत्ता भौंकता है, ठीक। और इसमें हमने ये चीज बताई थी कि क्रिया का फल जो है वो किस पे पड़ेगा? क्रिया का फल आपके कर्ता पर पड़ेगा। जैसे इसमें क्रिया क्या है? कुत्ता भौंकता है। भौंकना यानी कि इसमें किसकी क्रिया क्या है? भौंकना। भौंकना कौन भौंक रहा है? कुत्ता। तो भौंकने का जो प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। तो जब क्रिया का प्रभाव आपके कर्ता पे पड़ेगा तो वो कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। और जब क्रिया का प्रभाव आपके कर्म पे पड़ेगा तो वो कैसी होगी? सकर्मक होगी। अकर्मक के आपके और उदाहरण, जैसे बच्चा सोता है। हमने इससे पहले शब्दों में आपको बताया था सोना, जगना, हंसना, ये सब आपके कैसे शब्द हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। रोना, चिल्लाना, उड़ना। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती हैं। उड़ना कैसी क्रिया हो गई आपकी? अकर्मक क्रिया। अगर आप इसमें पूछें कि चिड़िया क्या उड़ती हैं, तो चिड़िया क्या उड़ती हैं, इसमें आपको कोई उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। तो आपको ये कैसी हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। और उड़ना आपकी क्रिया हो गई। उड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। तो ये भी आपकी जब आपके क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है तो भी आपकी अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। हमने आपको दोनों तीन चीजों से भी पढ़ा दिया कि किस तरह से अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया आप पहचानेंगे। जैसे कि एक तो कुछ आपके जो शब्द हैं जो कि आपके फैक्ट वाले हैं वो आपको आएंगे, अगर वो शब्द तो आपके वो सकर्मक के सकर्मक में जाएंगे और अकर्मक के अकर्मक में जाएंगे, ठीक है। जैसे सकर्मक में आपके खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, ये सब शब्द आते हैं। अकर्मक में जैसे आपका हंसना, रोना, चिल्लाना, उड़ना, जागना, ठीक है, सोना, तो ये सब शब्द आपके अकर्मक में। दूसरी चीज आती है आपकी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या और किसको का प्रश्न किया जाता है वाक्य के साथ, तो आपका अगर उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी, और अगर उसका उत्तर हमें नहीं मिलता है तो वो आपकी कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। तीसरा पॉइंट सकर्मक और अकर्मक पहचानने में कि किसी भी वाक्य में जब क्रिया का प्रभाव, क्रिया का जो प्रभाव है वो क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्म पे पड़ेगा। जैसे क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ेगा तो आपका वो सकर्मक होगा, और जब आपकी क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा तो क्या होगी? आपकी अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। तो इससे हमने आज देखा सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में। इसकी अगली क्लास में हम क्रिया के अन्य भेद के बारे में पढ़ेंगे।